सिर्फ ये कह सकती हूँ कि इन्होंने आज हमें लॉ की किताबें पढ़ाई हैं और आइंदा के लिए हम ये नहीं है कि हम इनको पैसे देंगे लॉ पढ़ने के लिए, ये हमें पैसे देंगे, पे करेंगे सबको, जो वहाँ सारे लोग बैठे होते हैं जिनको कई घंटे हमें लॉ की किताबें पढ़ाई जा रही हैं, जिसका मकसद सिर्फ ये है लॉ की किताबें पढ़ाने का कि हमें ये केस को घसीटा जाए, बेगुनाह लोगों को जेलों में रखा जाए। इमरान खान और शाह महमूद इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि आप ये लॉ की किताब हमें पहले पूरी पढ़ाएंगे फिर इनको छोड़ेंगे। असल में ये केस को डिले किया जा रहा है, सारों को पता है। आप ये अच्छी तरह समझ लें कि हमें बड़ी देर से पता है कि इन्होंने इस केस को घसीटना है। जब तक अल-कादिर में तैयारी नहीं हो जाती, उसके अंदर कन्विक्शन नहीं कर देते, फिर वो केस पहुंच जाएगा हाई कोर्ट में। इसके लिए फिर अपील करेंगे, जैसे साइफर के लिए किया। जब उसकी अपील लगेगी फिर क्या होगा? फिर इमरान खान कहते हैं जजेस गर्मी आ जाएंगी, गर्मी में हमारे जजेस काम नहीं करते, वो कहते हैं हमने छुट्टी पे जाना है। इमरान खान को छोड़ के जेल के अंदर, और उम्मीद करते हैं कि शाह महमूद को तब तक रिहा कर दिया जाए। लेकिन इमरान खान का मैं आपको पूरी स्क्रिप्ट अभी बता देती हूँ, फिर आपको टाइम नहीं ज़ाया करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर जजेस को गर्मी लगती है, वो सारे छुट्टी पे चले जाएंगे, और उसके बाद इमरान खान सारी गर्मियाँ जेल में गुजारेंगे जब तक जजेस अपनी छुट्टी से वापस नहीं आते, और तब तक वो अपील सुनेंगे। और इसी तरह ही कई महीने और गुजार सकते हैं, जिस तरह ये वाले माशाल्लाह हमारे जो प्रोसिक्यूटर हैं, जिस तरह ये घसीट रहे हैं केस को, ये मज़ीद फिर अल-कादिर के ऊपर कई महीने हमें लॉ की किताबें पढ़ाएंगे और इसको घसीटते रहेंगे। वैसे आपको क्या अंदाज़ा है खान साहब कब तक बाहर आएंगे? सर्दियाँ गर्मियों में अभी बताया आपको कि जजेस छुट्टी पे होंगे, उनको गर्मी लगती है, वो तो छुट्टी पे चले जाएंगे, पहाड़ों में चले जाएंगे। जब तक इमरान खान वो एक छोटे से सेल के अंदर सारी गर्मियाँ गुजार लेंगे, फिर जजेस छुट्टी से वापस आएंगे। जब वापस आएंगे तो फिर एक केस की शुरुआत होगी। साइफर का केस सारे लॉयर्स कहते हैं जब ये शुरू हुआ था, ये 2 दिन के अंदर ये सेंटेंस सस्पेंड हो जानी चाहिए थी। अगर ये उसको 2 महीने 2.5 महीने घसीट सकते हैं 3 महीने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ अल-कादिर को भी ये कई महीने घसीट सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये घसीटेंगे जितना और इसको घसीट सकते हैं घसीट लें। इमरान खान कहता है मैं हर अपने केस को फेस करूँगा, उसके से उनसे से सुर्ख रूह के खुद निकलूँगा। इनकी किसी डील फिर भी नहीं इमरान खान एक्सेप्ट करेगा, और ये भूल जाएं कि इमरान खान इनकी कोई डील एक्सेप्ट करके निकलेंगे। अच्छा, नीमा खान साहब ये बताइएगा कि पीटीआई की जो क़यादत है वो इस वक्त पब्लिक अकाउंट कमेटी की गेम खेल रही है, क्या उनको इमरान खान को बाहर, शाह साहब को बाहर निकालने के लिए सीरियस नहीं होना जाना चाहिए? मेरी बात सुने, एक तो माशाल्लाह बच्चे सारे सियासी हो गए हो सारे पार्टी के क्या अंदरूनी मामलात के अंदर आप लोगों का क्या फिक्र करने की जरूरत है? आपने इस पे को सीरियस हो जाना चाहिए इरफान साहब। मैम कल 9 मई के हवाले से क्या कहेंगे? गर्मियों की छुट्टियों में भी इमरान खान जेल के अंदर रहेंगे? इसलिए रहेंगे क्योंकि जजेस छुट्टी पे चले जाएंगे। जब तक वो अल-कादिर तैयार होगा, उसके ऊपर सज़ा देंगे जेल के कोर्ट में, जहाँ सज़ा होकर फिर ये केस हमारे लॉयर्स अपील करेंगे आके हाई कोर्ट में। जब अपील करेंगे और जो अभी लगेगी तो तब तक जजेस गर्मियाँ आ जाएंगी। हमारे जजेस गर्मियों में काम करना नहीं पसंद करते, समझ गए मैम। फिर जब वो नहीं पसंद करेंगे तो जब गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म होएंगी वापस आएंगे, फिर हम एक कहानी शुरू। मैम 9 मई के हवाले से क्या कहेंगे? कल 9 मई का दिन है तो कोई पुरअमन एहतजाज की तरफ पीटीआई जा रही है? मेरे ख्याल में कि बिल्कुल हमें जो शोहदा हैं, जो जुल्म हुआ था ख़वातीन के ऊपर, जो लोग शहीद हुए थे उस दिन, हमें ये दिन हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। और जिन्होंने ये बिल्डिंगें जलाई थी, तो मेरे ख्याल में वो जुल्म नहीं है, वो बिल्डिंगें जलाई थी। उन बिल्डिंगों जिन्होंने जलाया था उनको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया। और इमरान खान कहते हैं ये उन्होंने काम किया जिन्होंने सीसीटीवी की फुटेज चोरी की। अच्छा मैम, क्या कहेंगी शेर अफजल मरवत ने आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त सहारा दिया जब कोई नहीं था पीटीआई के साथ,
उसमें कराई रूप एक सेकंड भाई मेरे किसने कहा? अभी उन्हें सियासी कमेटी से अलग कर दिया गया है और पीएससी की चेयरमैनशिप से भी अलग कर दिया गया है। उनको कभी मिली नहीं के बारे में आए हैं पूछने के लिए। अच्छा, या मैम आपका सवाल पीपल्स पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स मगर मैं की रिहाई के लिए वो जी मैम बताइएगा। छुट्टियों पर ना जाए तो खान साहब की रिहाई में तो क्या है? जजेस क्यों ना छुट्टियों पे जाएं? गर्मी लगती है गलत बात। तो लोड शेडिंग भी नहीं होती। मैम DGISPR की एक सेकंड खान साहब जेल में रह लेंगे, जजेस को उनकी आप ज्यादती करेंगे अगर उनको अपनी छुट्टियों से आप महरूम करें। अलीमा खान साहब, अभी आप इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, क्या पैगाम दिया उन्होंने? कि खान साहब डील नहीं करेंगे, अपने केसेस को फेस करेंगे और फिर बाहर आएंगे। डील के साथ होनी है, उन्होंने कल कहा है खान साहब माफ़ी मांगे, क्या कहेंगे? देखें, हमने जब शुरू में हम बातें सुन रहे थे उस वक्त बात ये हो रही थी कि 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं। फिर उसके बाद बात हो रही थी 2 साल के लिए चुप करके बैठ जाएं। अब मुझे लगता है वो सीढ़ी से उतरते उतरते अब सिर्फ इतने पे आ गए कि खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते माफ़ी मांग लो, हमारी इज्जत बच जाए। इमरान मैं मांग लेना, याद सुने, याद रखें, माफ़ी उनको मांगनी चाहिए जिन्होंने शहीद किए लोग, माफ़ी नहीं, उनको सज़ा होनी चाहिए। जिन्होंने लोगों पे गोलियां चलाई उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए, जिन्होंने कत्ल किया है, ये औरतों के साथ बेहुरमती की है और जिन्होंने ये बिल्डिंगें जलाई हैं, इन सब को सज़ा होनी चाहिए। मैम किसने किया ये? कुरैशी साहिबा आपसे सवाल ये, मैम ने तो क्लियर कर दिया कि इमरान खान जल्द वापस नहीं आ रहे, क्योंकि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने दावे किए थे कि ईद के बाद आएंगे, बड़ी ईद के बाद आएंगे। तो मैम आपने क्लियर कर दिया था कि आप ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आएंगे जल्दी या नहीं? जी देखिए, हमें तो बहुत उम्मीद है और इंशाल्लाह क्यों नहीं आएंगे। इस वक्त उनके ऊपर और कोई मुकदमा नहीं है जिसमें उनको सज़ा मिली है, सिर्फ साइफर का केस है। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये एक मुर्दा लाश है जिसको वो घसीट रहे हैं, फातिहा नहीं पढ़ना चाहते, हालांकि पढ़ देना चाहिए। जब एक मौत हो जाए तो उसको जल्दी दफना देना चाहिए। ये केस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बेहतर होगा कि इसमें जल्द फैसला आ जाए। जब फैसला आएगा तो शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा होंगे, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ और कोई केस नहीं है। जितनी भी 9 मई के हवाले से FIRs हैं, जो कि दर्जनों हैं, उन सब में अल्लाह के फजल करम से उन्हें बेल हासिल है। और उससे मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि 9 मई की संजीदगी, जो सानिया 9 मई कल जिसको साल होने को है, और हम तो उसको बड़ा संजीदा लेते हैं, मगर उसकी संजीदगी पे सवालिया निशान इसी बात से उठता है कि एक हमारी जमात के फ़र्द पे 3-3 दर्जन से ज़ायद केसेस बना दिए गए। तो मेरा तो एक ही सवाल है, क्या हमारी जमात में सुपर हीरोज़ हैं जो कि एक वक्त पे 6-6 जगह में मौजूद थे और उनके ऊपर 50-50 FIR दर्ज कर दी गई, या फिर 9 में एक बहाना था और PTI उसका निशाना था? ये मेरा सवाल है, आप पूछिए ये सवाल। अच्छा, अलीमा खान साहब, आपकी भी खान साहब से आज मुलाकात कोई हुई है, सियासत में आने का इरादा है? मैं पैगाम मरियम दिया नवाज की तरह, वो भी तो मतलब आप पता नहीं शायद तवज्जो नहीं देते। मैं 2 इलेक्शन लड़ चुकी हूँ और दोनों दफ़ा मैं इलेक्शन जीत चुकी हूँ और दोनों दफ़ा मेरी जीत पे डाका डाला गया है। तो आप पहले जाके थोड़ी अपना होमवर्क तो करो मेरे भाई, ऐसे फ़ोन पकड़ के जर्नलिस्ट बन गए। नहीं, सवाल ये है मैम कि मरियम नवाज जिस तरह एक्टिव है, वो आवाम में जा रही है। अगर आप सियासी लीडर है तो जाना चाहिए। मेरे भाई, मैं उनसे ज़्यादा एक्टिव हूँ, मैं अपने हल्के में पाई जाती हूँ ज़्यादा। आप बात क्या कर रहे हैं? आपका कैमरामैन जो है ना वो, हम टिकटॉकर नहीं हूँ मैं, मगर आवाम में ज़रूर मौजूद हूँ।